बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेसन इंग्लिश क्लास 6, लेसन 6 पीटीबी बुक है। टेस्ट्स एंड एग्ज़ाम। What are tests and exams? Do you enjoy test taking exams? Yes, I enjoyed. क्या आपने कभी एग्ज़ाम दिए हैं या उसका आपको एग्ज़ाम देने का कभी तजर्बा हुआ है? Yes, I enjoyed exams. Do exams scare you? Yes, they scare me. Yeah, no, I don't scare of it. Reading. Test can really help you to know where you are and what need to do to improve. टेस्ट यानी इम्तहान जो है, टेस्ट जो है, वो आपको हकीकतन आपकी मदद करते हैं इस बात में कि आपको पता चले कि आप अपनी तालीम में कहाँ हैं और आपको किस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है. दे लेट यू नो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड. वो आपको ये बताते हैं कि आपको कोई बात समझ आ गई है. समथिंग दैट यू हैव बीन लर्निंग, जो आप चीज़ सीख रहे हैं. एंड दे ऑल्सो हेल्प द टीचर्स, और ये टीचर्स की मदद करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प द टीचर टू प्लान व्हाट मोर इज़ नीडेड टू डू, कि अब मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है. टीचर भी अपनी क्लास को असेस कर सकता है एग्ज़ाम्स की मदद से कि कितने बच्चे हैं या कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरे इस काम के करवाने के बाद ये बात समझ आ गई है. इस तरह ये टीचर्स की मदद करते हैं. एग्ज़ाम्स कैन बी रियली सक्सेसफुल स्ट्रेसफुल. एग्ज़ाम वाकई एक स्ट्रेसफुल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपको दबाव में रखे, जो आपको थोड़ा सा अंदर स्ट्रेस रखे, यानी पेन में रखे. स्ट्रेस के लफ्ज़ी मानी है जहन पर या आपके ऊपर बोझ डालने वाला, जहन पर बोझ डालने वाला. ठीक है. इम्तहानात वाकई आपके जहन पर बोझ का बाइस बन सकते हैं. एग्ज़ाम्स कैन रियली बी स्ट्रेसफुल बिकॉज दे आर समटाइम्स समथिंग दैट you needed to pass if you want to move to the next level. ये आप पे दबाव का सबब बन सकते हैं क्योंकि आपको इन्हें पास करना होता है अगली क्लास में जाने के लिए. एग्ज़ाम्स आर यूजुअली मोस्ट फॉर्मल. इम्तहानात अक्सर बहुत ज़्यादा रस्मी सी नौइयत के होते हैं, यानी स्कूल ने इम्तहान लेना एक रस्म सी है. यू कैन टेक एग्ज़ाम्स इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स. आपको बहुत से सब्जेक्ट्स का इम्तहान देना पड़ता है. वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश एट्सेट्रा, टू सी इफ़ यू हैव रीच्ड दैट लेवल एंड कैन मूव ऑन द नेक्स्ट. आपको बहुत से मज़ामीन का इम्तहान देना पड़ता है ये देखने के लिए कि आप उस दर्जे को पहुँचे हैं और अगली क्लास में जा सकते हैं या नहीं. अच्छा, अब टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स कैन बी रिटन. ये तहरीरी भी हो सकते हैं, ओरल ज़बानी भी हो सकते हैं, और प्रैक्टिकल और अमली भी हो सकते हैं, और इवन ऑल द थ्री, और हत्ता कि ये तीनों किस्म के भी हो सकते हैं. जब मैट्रिक के जो साइंस के बच्चे हैं, पहले वो एक रिटन एग्ज़ाम देते हैं, फिर वो प्रैक्टिकल देते हैं, प्रैक्टिकल के साथ फिर वो एक वाइवा देते हैं. यानी एक फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए उनको 3 तरह का पेपर देना पड़ता है, जिसमें तहरीरी इम्तहान भी है, ज़बानी इम्तहान भी है, और आपको अमल करके भी दिखाना पड़ता है. टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स कैन बी रिटन, ओरल, प्रैक्टिकल, और इवन ऑल द थ्री, और तीनों तरह के भी हो सकते हैं. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स मीन्स दैट you can show what you know in oral exams. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो होता है जिसमें आप ये करके दिखाते हैं जो आप ज़बानी बताते हैं. जो आप ज़बानी की बात बताते हैं उसको आप अमलन करके जो दिखाते हैं उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स. यू हैव टू गिव द आंसर्स वर्बली. आपको ज़बानी उसके जवाब देने पड़ते हैं. एवरीवन फील्स नर्वस.
हर आदमी घबराता है अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम, टेस्ट और एग्ज़ाम से, इम्तहानात से हर आदमी घबराता है या परेशान होता है या ज़हनी दबाव का शिकार होता है। सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस, कुछ लोग बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं, दैट दे डू बैडली इवन दाउ इफ़ हैव वर्कड रियली हार्ड, हत्ता कि अगर उन्होंने बहुत मेहनत भी की हो, यानी वो इतने दबाव में आ जाते हैं। कुछ लोग इस कदर दबाव का शिकार हो जाते हैं कि अगर उन्होंने वाकई सख्त मेहनत भी तैयारी के लिए की हो तो भी ज़हनी दबाव उन पर आ जाता है। स्ट्रेस प्रिवेल्स ओवर देम, उनके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, एंड दे कैन नॉट डू देयर बेस्ट, और वो अपना बेहतरीन मुजाहरा नहीं कर सकते, यानी जो उन्होंने बेहतर करके दिखाना है वो नहीं करके दिखा सकते। नेक्स्ट अब आपके लिए है प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स की प्रिपेयरिंग यानी उसकी तैयारी कैसे करनी है, एग्ज़ाम की, टेस्ट के इम्तहानात की तैयारी। प्लान, मंसूबा बनाएं, एंड मेक अ टाइम टेबल, और एक टाइम टेबल, और एक आप वो टाइम टेबल को उर्दू में हम क्या कहेंगे, एक आप निज़ाम-उल-औक़ात बनाएं फॉर स्टडी, पढ़ने का। लेयर्स एंड फिज़िकल एक्टिविटी टू कीप बैलेंस इन योर लाइफ, फुर्सत और जिस्मानी जो आपकी एक्सरसाइज है ये आपके ज़िंदगी को मतवाज़न रखती है। गेट इन टू द हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क प्रॉपरली, इस चीज़ को अपनी आदत बनाएं कि आप वक्त पर प्रॉपरली होमवर्क करें, एंड इन टाइम, वक्त पर। आस्क द टीचर इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, अपनी टीचर से पूछें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है। आस्क द टीचर हाउ टू इम्प्रूव योर वर्क, टीचर से पूछें कि अपना काम कैसे बेहतर बनाना है। हैव अ टाइडी स्टडी एरिया, अपने जहाँ बैठ के पढ़ते हैं उस जगह को साफ़ सुथरा रखें। एट होम वेयर यू हैवंट गॉट हीप्स ऑफ स्टफ़, वहाँ आपके इर्द गिर्द कूड़े के ढेर नहीं पड़े होने चाहिए। अराउंड आपके इर्द गिर्द, टू डिस्ट्रैक्ट यू, जो आपकी तवज्जो को हटाए और आपको काम के वक्त आपकी तवज्जो दूसरी तरफ जाए। डिस्ट्रैक्ट करना होता है कि आपकी तवज्जो को बदल देना। पढ़ने की जगह को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि जो इर्द गिर्द ढेर बना हुआ चीज़ों का, कई बच्चे होते हैं जिनके इर्द गिर्द घरों में कपड़ों का ढेर बना हुआ है या किताबों का ढेर बना हुआ है या वहीं पर सब लोग बैठे खा रहे हैं और बर्तनों का ढेर बना हुआ है। नहीं, ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ये डिस्ट्रैक्ट के मायने हैं। वर्किंग अलोन, आस्क द टीचर हाउ टू इम्प्रूव योर वर्क। हैव अ टाइडी study area at home where you haven't got heaps of stuff around to distract you. Studying with someone, किसी के साथ मिलकर पढ़ना, can be helpful, बहुत मददगार हो सकता है, but only if you stick to your task, लेकिन ये तभी हेल्पफुल है अगर आप अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा आपकी लगन हो। आपकी यानी आप दो लोग बैठे पढ़ रहे हैं तो आपकी तवज्जो आपके अपने काम पर मुस्तकिल मिजाजी से हो, तभी आप मिलकर मददगार तरीके से पढ़ सकते हैं, यानी आप अपना तवज्जो अपने ही काम पर मज़कूर रखें। Studying with someone can help you, but if you are stick to your work, working alone is best. लेकिन अलहदा से पढ़ना, अकेले पढ़ना सबसे बेहतर है। You have to do the test or exams of your own. आप अपने एग्ज़ाम, अपना तज्ज़िया, आपको टेस्ट या इम्तहान जो भी आप करेंगे खुद अकेले देना है, किसी के साथ नहीं देना, आपको खुद अपना ये काम करना है। वेयर यू आर वेदर यू आर अ मॉर्निंग लार्क और नाइट आउल, आप दिन के वक्त काम करने वाले हैं या रात के वक्त। ये मॉर्निंग लार्क होता है ऐसा शख्स जो सुबह होते ही एक्टिव हो जाता है और तवज्जो से काम कर सकता है।
इवनिंग आउल उसको कहते हैं जो रात के वक्त तो काम कर लेता है, लेकिन दिन के वक्त वो थोड़ा सा उसका दिमाग बहुत एक्टिव नहीं रहता, थका थका या सोया सोया रहता है। तो मॉर्निंग लार्क यानी सुबह का एक अच्छा वक्त, और इवनिंग आउल, और आउल रात को जागता है ना, तो इवनिंग आउल इसका मतलब होता है शब रात को जागने वाला है। अगर आप मेक योर स्टडी टाइम वेदर यू आर मोस्ट अलर्ट और इनर्जेटिक, आपको अपना स्टडी टाइम वो बनाना चाहिए, पढ़ने का वो वक्त फिक्स करना चाहिए जब आप बहुत अपने आप अंदर ताकत महसूस करें और बहुत अलर्ट हों, या अपने आप को बहुत ज़्यादा मुस्तैद फील करें। इफ़ यू आर अ टायर्ड एंड स्लीपी, अगर आप थके हुए हैं और सोए सोए हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्रैमिंग स्टडीज़ इनटू योर ब्रेन जस्ट बिफोर अ टेस्ट और एग्ज़ाम, रट्टा मारना, किसी चीज़ को बार बार पढ़ना एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले, डजेंट वर्क, काम नहीं करता। यू आर मोर लाइकली टू फॉरगेट what you have already learned and go into a panic। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम से पहले सोचते हैं अच्छा ये भी पढ़ लो ये भी, और सारा साल में भी उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, लेकिन एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले बहुत सारी नॉलेज एक ही जगह पे इकट्ठी करने की कोशिश करना, इससे आपका जो दिमाग है वो काम नहीं करता और जो पहला पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाता है। वर्ड मीनिंग आप एग्जैक्ट देखिए, क्रैमिंग स्टफ इनटू योर ब्रेन, क्रैमिंग स्टफ इनटू योर ब्रेन यानी आप अगर किसी चीज़ को रटते हैं, बार बार पढ़ते हैं, अपने दिमाग में लाते हैं, बिफोर अ टेस्ट और एग्ज़ाम्स डू नॉट वर्क, ये काम नहीं करता एग्ज़ाम से पहले। यू आर मोर लाइकली टू फॉरगेट व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड एंड गो इनटू द पैनिक, आपको वो भी भूल जाता है जो आपने पहले से पढ़ा होता है, और आप ज़्यादा मुश्किल में का शिकार हो जाते हैं, और आप पहले से, पैनिक होता है खौफ का शिकार होना, आप पहले से भी ज़्यादा एक खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, क्रैमिंग करेंगे, बार बार उसको रटेंगे, और रटेंगे कब, जब बिल्कुल एग्ज़ाम होने वाला है। वर्क on a hard stuff first and save the subject you enjoy for later, उस चीज़ को पहले करें जो मुश्किल है, जो आपको मुश्किल लगती है, और उस चीज़ को मैं बचा के रखें जो जिसको पढ़कर आपको मज़ा आता है वो आप बाद में कर लें। प्रैक्टिस आउट लाउड इफ़ यू हैव टू डू एन ओरल प्रिपरेशन, अगर आप किसी ओरल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर है आप ऊंची आवाज़ से पढ़ें। ट्राई इट आउट ऑन द फैमिली, और फैमिली के साथ इसको कोशिश मतलब अपना ओरल एग्ज़ाम देने की कोशिश करें, एंड फ्रेंड्स, सो दैट यू मे बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, लोगों को यानी बार बार जब आप इसकी बुलंद आवाज़ से मशक करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं तो इससे आपके उसमें इजाफ़ा होता है, एतमाद में इजाफ़ा होता है। टेकिंग द टेस्ट, अब टेकिंग द टेस्ट क्या है, टेस्ट देना, आपकी तरफ से जो टेस्ट देना है, अब आप पेपर में बैठ गए हैं और टेस्ट दे रहे हैं, टेकिंग द टेस्ट। रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस केयरफुली, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हदायत लिखी हुई हैं उसको पढ़ें और तमाम सवालात को ध्यान से पढ़ें। रीड बोथ साइड्स ऑफ द ईच पेज, हर सफ़े की दोनों अतराफ पढ़ें। वर्क आउट which question you will answer if you have a choice, work out which question you will answer, अगर आपके पास चॉइस है काम के अंदर, सवालों के अंदर, तो आप उस पे काम करें, उस चीज़ पर काम करें जो आपने प्लान किया हुआ है। मेक अ क्विक प्लान, यू हैव अ चॉइस, जो आपकी मर्जी है। मेक अ क्विक प्लान इफ़ यू हैव टू राइट एन एसे और स्टोरी, एक जल्दी एक मनसूबाबंदी करें अगर आप कोई कहानी लिखना चाहते हैं या कोई मजमून लिखना चाहते हैं। जस्ट राइट डाउन कीवर्ड्स,
उसके जो अहम आपको नुकात सामने आपके दिमाग में आ रहे हैं, अहम पॉइंट्स आ रहे हैं। ज़ाहिर है जब आपने स्टोरी लिखनी है या आपने कोई ऐसे लिखना है तो उसके अंदर आपने उसका एक खाका तो बनाना है ना, जैसे आप वो बनाते हैं वेब स्केच बनाते हैं, चीज़ का नाम लिखा, नेम, पर्सनालिटी, और ये वेब स्केच वहाँ बना ले, यानी उसके की पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके अहम अहम नुकात वहाँ लिख लीजिए। जस्ट राइट डाउन द की वर्ड सो दैट यू स्टे ऑन ट्रैक। इससे आप क्या होगा, अपने ट्रैक पे रहेंगे, आप भटकेंगे नहीं। ये नहीं कि सवाल कुछ और पूछा है, जवाब कुछ और देना शुरू कर दें। आंसर ऑल द कंपल्सरी क्वेश्चंस, तमाम लाजमी सवालों के जवाब लिखें। द वंस यू हैव टू आंसर, एक दफ़ा जब आप जवाब दे लें, चेक योर वर्क, अपने काम को देखें। When you have finished, जब आप ख़त्म कर चुके हों, starting with the instructions, हदायत से शुरू करें। to make sure, इस चीज़ को यकीनी बनाएं, you did what you were asked to do, आपने वही कुछ किया है जो आपसे उसमें पूछा गया है। Did you have to answer every question, क्या आपने हर सवाल का जवाब दे दिया है। Some questions और a number of questions from each section, कुछ सवालात और बहुत से सवालात हर सेक्शन में से। चेक दैट यू हैव डन दिस, जो आपने यहाँ किए हैं उनको देखें, उनको यानी चेक करें। चेक योर स्पेलिंग्स, अपने स्पेलिंग चेक करें। पंक्चुएशन के कॉमा लगाया, फुल स्टॉप लगाया है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, उसको कहते हैं ना पंक्चुएशन। पंक्चुएशन चेक करें। हैव यू मिस्ड एनी वर्ड, कोई लफ्ज़ आपसे छूट तो नहीं गया। आउट एंड डज इट मेक सेंस, और वो इसकी जो है सेंस बनाता है, यानी कोई ऐसा लफ्ज़ जो इसके मानी की सेंस बनाता है, आपसे वो छूट तो नहीं गया। इफ़ यू फिनिश अर्ली, अगर आपने जल्दी काम ख़त्म कर लिया है। गिव योर सेल्फ अ फ्यू मिनट्स, अपने आप को चंद मिनट दीजिए। टू रिलैक्स, अपने आप को चंद मिनट दें और रिलैक्स करें। देन स्टार्ट चेकिंग आउट वर्क, फिर चेकिंग योर वर्क, स्टार्ट चेकिंग योर वर्क, फिर अपना काम देखना शुरू करें। यह आपका लेसन था। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज, अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइजेज में ज़्यादातर काम स्टूडेंट्स आपके लिए ग्रामेटिकल पोर्शन है, और इसको ज़रा थोड़ा तवज्जो से किया कीजिए। दूसरे, या फिर आपके पास काम है कॉम्प्रीहेंशन का। कॉम्प्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसको करना आपके लिए इसलिए अहम है कि आप जब लेसन बार बार रीड करते हैं तो उससे जो आपको समझ आता है वही आपने कॉम्प्रीहेंशन में देना है। वर्ड्स, वोकेबलरी, सबसे पहले हमें वोकेबलरी पूछी गई है। वर्ड्स डू यू अंडरस्टैंड बाय, अल्फाज जो आपको समझ में आए। अ नाइट आउल, सॉरी, अ मॉर्निंग लार्क। Morning lark is a word which is used for the person who get up early in the morning and do his work actively. मतलब मॉर्निंग लार्क इसके लिए इस्तेमाल होता है जो सुबह सुबह उठ के अपने काम एक्टिवली स्मार्टली करना शुरू कर दे। नाइट आउल, अ नाइट आउल, दिस वर्ड इज यूज्ड टू सेइंग स्टेइंग अप एट नाइट टाइम, जो लोग रात को जागते रहते हैं और उसी हालत में काम करते रहते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड अ नाइट आउल। फाइंड द सिनोनिमस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द थिसॉरस। अच्छा, ये जो होते हैं ना सिनोनिमस, सिनोनिमस का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो सेम मीनिंग के हों। ठीक है, आप इसके लिए डिक्शनरी खोलिए। ये मैं चाहती हूँ आप खुद किया करें। फॉर्मल, नर्वस, स्ट्रेस, लायर्स, डिस्ट्रैक्ट एंड रैम्बल, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके सिनोनिमस आपने लिखने हैं। सिनोनिमस देखिए, डिक्शनरी खोलिए और सिनोनिमस कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या है काम?
नेक्स्ट हमारी मेरा ख्याल एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। और एक्सरसाइज में अच्छा चलिए इनके मीनिंग में आपको बता देती हूँ। फॉर्मल का मतलब है रस्मी सा काम। रस्मी काम यानी इसका मुतरादफ अल्फाज होते हैं, सिनोनिमस होते हैं मुतरादफ अल्फाज। सिनोनिमस होते हैं सेम अल्फाज। सिनोनिमस हमने लिखने हैं ऑपोजिट वर्ड्स। अब आपको 3 बच्चों की पिक्चर्स दी हुई हैं जिसमें आई लाइक टेस्ट, दे आर ओके, कीप ट्राइंग एंड यू विल पास, कोशिश करते रहे आप पास हो जाएंगे। आई सिट डाउन एंड स्टार्ट लर्निंग एज सुन एज आई नो देयर इज़ अ टेस्ट। पहला हमज़ा है, उसने कहा कि आई लाइक टेस्ट, मुझे टेस्ट पसंद हैं, मैं टेस्ट कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। दूसरा जो है वो आयशा है, उसने कहा कि कोशिश करते रहे, एक ना एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। तीसरा है बच्चा अरसलान, उसने कहा कि जैसे ही मुझे पता चलता है कि मेरी ये क्लासें मेरे टेस्ट शुरू होने लगे हैं तो मैं तैयारी शुरू कर देता हूँ। ठीक, ये डिफरेंट माइंड के स्टूडेंट्स होते हैं, ज़ाहिर है हर आदमी मुख्तलिफ तरीके से सोचता है। नाउ वोकेबलरी, क्वेश्चन नंबर ए इज़ वोकेबलरी। वोकेबलरी में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, मॉर्निंग लार्क एंड नाइट आउल। मॉर्निंग लार्क सुबह को उठ के काम करने वाला और नाइट आउल रात को जाग कर काम करने वाला। A morning lark is a person who used to get up early in the morning and to do their work and start his work. A night owl is a person who used to staying up and work at night, जिसको रात को जागे रहने की आदत होती है और वो अपना काम करता रहता है रात को। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द सिनोनिमस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिमस होता है एक जैसे मीनिंग के डिफरेंट वर्ड्स को आपने करना है, उसी एक वर्ड है उसके उसी के मीनिंग के और वर्ड निकालना। फॉर्मल रस्मी, आम सा यानी कन्वेंशनल ऑफिशियल, नर्वस परेशान हुआ हुआ हरासा हुआ हुआ, अफ्रेड वरिड, स्ट्रेस दबाव में होना, बर्डन में होना, टेंशन में होना, ऐसा ही है ना। और उसके बाद है लेयर्स। लेयर्स का मतलब होता है आराम फुर्सत, इसको आप दूसरा वर्ड इसका कर सकते हैं रिफ्रेशमेंट, ब्रेक। इसके अलावा है डिस्ट्रैक्ट यानी तवज्जो हटाने वाली चीज़। डिस्ट्रैक्ट का होता है कि आपको कोई चीज़ किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट करती है या आपकी तवज्जो को डाइवर्ट करती है, दूसरी तरफ ले जाती है, इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्ट। रैम्बल बेरब्त बातें करना, ना इधर का पता ना उधर का पता, ठीक है, एक जगह ना टिक के रहना, आवारा सा होना, वॉन्डर इर्द गिर्द देखने वाला, और ड्रिफ्टें मार के कभी कोई कहीं चला गया कोई कहीं चला गया। ये तो हो गए आपके सिनोनिमस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नाउ अब आपको एक पैटर्न दिया हुआ है जिसके अंदर टेक्स्ट पैटर्न है, आपके पास चॉइस है, चॉइस में से सिर्फ एक लफ्ज़ आपका ठीक है, आपको क्वेश्चन के साथ उस लफ्ज़ को अंडरलाइन करना है या टिक करना है। ये आपके बारे में है और आपका ही टेस्ट है। नंबर 1, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आपने अपने लिए करनी है। तो आप द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ इज़, इस पैराग्राफ की मेन आइडिया क्या है? टेस्ट, हमने टेस्ट लिए, सॉरी ये बुक के बारे में आपका क्वेश्चन आगे आएगा। द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज़, पैराग्राफ 2 में क्या आइडिया दिया गया? एग्जाम्स के बारे में, ठीक है। और पैराग्राफ 3 वॉज सपोर्टिंग डिटेल इज़ फ्रॉम द डेफिनेशंस, उसमें पैराग्राफ 3 में आपको उस चीज़ के बारे में डेफिनेशंस बताकर उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। टेस्ट एग्जाम्स कैन बी रिटन, ओरल, प्रैक्टिकल और इवन ऑल 3। प्रैक्टिकल एग्जाम्स मीन्स दैट यू कैन शो व्हाट यू नो। ये एग्ज़ाम्स की डेफिनेशन है। तो आपको 3rd पैराग्राफ में किससे समझाया गया है? डेफिनेशन से समझाया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी,
पार्ट बी है क्वेश्चन का, समराइज द लेसन। अब आपको उन्होंने कहा है लेसन को समराइज करें, लेसन को रीड करिए, लेसन को रीड करने के बाद इस टाइटल के साथ साथ समराइज कर दी जाइए। टाइटल ऑफ द लेसन, ये जो आपको पीछे 3 क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो उसका पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वही इसका आपकी समरी है। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर है कि इन फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन author gives us information about test, what are tests and how we why we take tests। इस किस्म के आप लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपको बताया गया है, आपने फिर उसका बताना है प्रिपेयरिंग एंड टेस्ट्स, प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्ज़ाम। ये भी आपको उसमें नीचे वाले दोनों हिस्सों में भी बता दिया गया है और यहाँ पर भी आपको बता दिया गया। ये आप लिखिएगा, हर एक के साथ एक एक सेंटेंस बनाएंगे तो आपका पूरा पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल नहीं है, इसको किया करें और इससे घबराया ना करें। आपसे गलत होगा कोई बात नहीं, गलत करने से ही इंसान ठीक की तरफ आता है। नाउ हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने सवालों के जवाब देने हैं, ये तो मेरा ख्याल है आप आराम से दे लेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स? टेस्ट और एग्ज़ाम्स के बीच में क्या फ़र्क है? टेस्ट आपको बताया था कि टेस्ट आपको बताते हैं कि आपने कैसे खुद को इम्प्रूव करना है और आपको कितना आ गया है। यही पढ़ा था ना हमने लेसन के स्टार्ट में। हम वापस चले जाते हैं। टेस्ट कैन हेल्प अस टू नो वेयर यू आर एंड व्हाट नीड टू डू टू इम्प्रूव। दे लेट यू नो इफ़ यू यू अंडरस्टैंड समथिंग और नॉट। ये है आपके इसके पहले क्वेश्चन का आंसर कि टेस्ट क्या है। टेस्ट हेल्प द स्टूडेंट्स टू नो वेयर दे आर एंड व्हाट दे नीड टू इम्प्रूव। और अब इसका दूसरा पार्ट है आपका क्वेश्चन का कि टेस्ट और एग्ज़ाम्स में क्या फ़र्क है। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम्स का आंसर यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए। Exams can be really stressful। एग्ज़ाम्स आपके लिए वाकई स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में आपका ये बताया हुआ है कि एग्ज़ाम्स आर फॉर्मल वे टू सी इफ़ स्टूडेंट्स आर एबल टू प्रमोट और he can do all the things which he studied in this class। आपका लेवल कैसे इम्प्रूव करना है और आपने अगली क्लास में जाना है या नहीं जाना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसको आप ऐसे लिखिएगा, एग्ज़ाम्स आर अ फॉर्मल वे टू सी इफ़ स्टूडेंट्स आर रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। ये फॉर्मल तरीका है, एक रवायती तरीका है कि आपने इस तरीके से ख़ुद को चेक करना है कि क्या वो वाकई पास होकर अगली क्लास में जा सकता है बच्चा या नहीं जा सकता। ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन नंबर 1 का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डिटेल से दोबारा बोलती हूँ, आप उसके साथ साथ उसको देखें कि ये क्या ठीक है। टेस्ट हेल्प द स्टूडेंट्स, टेस्ट हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की टू नो, ये जानने के लिए, वेदर दे आर एंड वेयर दे आर एंड व्हाट दे नीड टू इम्प्रूव, कि वो कहाँ पर खड़े हैं और उनको क्या इम्प्रूव करना है। बट एग्ज़ाम्स आर द फॉर्मल वे टू सी इफ़ द स्टूडेंट्स आर रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, कि स्टूडेंट अब इस काबिल हो गया है कि उसको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। What is the importance of the tests and exam? टेस्ट और एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी इसी से है। टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स डिटरमिन द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी यानी इस्तेदाद के बारे में बताते हैं, उसकी सलाहियत के बारे में बताते हैं। दैट इज़ वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये वजह है क्योंकि ये स्टूडेंट के बारे में बताते हैं। दैट इज़ वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस क्या है? बिकॉज दे टेल अस अबाउट द स्टूडेंट्स
what is their capability, so they are very important. Do you feel nervous about test exams? क्या आप टेस्ट और एग्ज़ाम के बारे में नर्वस होते हैं? वो 3 बच्चों का ऊपर आंसर लिखा हुआ है, यस आई फील नर्वस, आई डू नॉट फील नर्वस, आप कोई भी उसमें से आंसर दे सकते हैं. वैसे एक अच्छे बच्चे का आंसर आई डू नॉट फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम. सादा सा छोटा सा जवाब, आई डू नॉट फील नर्वस, या डू यू की जगह आई लिख दें और इसके साथ डू नॉट कर दें, फील नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स. इसी सवाल में से जवाब निकालें. व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स डू यू प्रेफर टू हैव और वाई? आप किस किस्म का एग्ज़ाम देना चाहते हैं? आई प्रेफर टू है, आपने 3 तरह के पढ़े हैं एग्ज़ाम्स के. एक तो आपका रिटन एग्ज़ाम है, एक ओरल एग्ज़ाम है और एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है. आप उसका आंसर में लिख सकते हैं आई प्रेफर टू हैव अ रिटन एग्ज़ाम्स बिकॉज आई कैन डू इट ईजीली, या आप लिख सकते हैं आई प्रेफर द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स बिकॉज वी कैन शो what we have learned by doing something in a short way. आपका जो दिल चाहे आप लिख सकते हैं इसमें कोई पाबंदी नहीं है. ये आपका आंसर है, आप इसमें लिख दीजिए आसानी के लिए अपनी. आई लाइक रिटन एग्ज़ाम्स, वाई? बिकॉज आई कैन डू इट ईजीली in 2.5 hours. I can express myself in a written form better. लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन कैन यू स्टडी द बेस्ट? आप किस वक्त बेहतर पढ़ सकते हैं, इन द डे टाइम और एट द नाइट टाइम? आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको इतना बार बताया है. आई स्टडी इन द डे टाइम बिकॉज आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम मोस्ट अलर्ट एट इन द मॉर्निंग टाइम, या आप लिख सकते हैं और आई कैन फोकस ऑन माई स्टडीज़ इन द मॉर्निंग टाइम. आप लिख सकते हैं I can study in night time because whole the family was sleeping is sleeping at that time, or I get free time, or I get calm and quiet time. कुछ भी आप लिख सकते हैं. At the night time I can do properly. ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं कह रही थी कि ये आपके बारे में आंसर है और आपने इसका जवाब देना है और ख़ुद देना है. ईमानदारी से दिएगा ताकि आप ख़ुद को असेस कर सकें. हैव यू मेड अ टाइम टेबल फॉर? आई हैव मेड अ टाइम टेबल फॉर माई स्टडी, गेम एंड टीवी. मैं गेम, टीवी और पढ़ने के लिए अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाता हूँ, या मेरे पास अपना एक टाइम टेबल है. ठीक है, आप इसको टिक करें या क्रॉस करें. आई हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट होम वेयर आई डू नॉट कीप थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट मी. मेरे पास एक अच्छा स्टडी एरिया है घर में और वहाँ कोई ऐसा चीज़ें नहीं पड़ी जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करें. इसका भी यस नो आपने खुद देना है. आई वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट एंड प्रिपेयर द subjects I enjoyed afterward. तो उसने कहा कि आप पहले मुश्किल चीज़ कर लेते हैं और आसान चीज़ बाद में, जिसको आप इंजॉय करते हैं उसको आप बाद में करते हैं. तो क्या अगर आप ऐसा करते हैं तो इसको भी आप यस कर लीजिए. नाउ नंबर 4, आई रेड ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस केयरफुली. जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो आप उस पर दी हुई तमाम इंस्ट्रक्शंस को एहतियात से पढ़ते हैं. आई चेक माई वर्क व्हेन आई हैव फिनिश्ड. मैं अपना तमाम पेपर दोबारा देखता हूँ, अपना काम सारा दोबारा देखता हूँ. मेकिंग श्योर, इस बात को यकीनी बनाने के लिए दैट आई हैव अटेम्प्टेड इट राइटली, कि मैंने इसको ठीक तरीके से कर लिया है. अच्छा, अब हमारा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया. हम बुक पोर्शन के लेसन की रीडिंग वाले जो हमें उन्होंने पढ़ाया, सिखाया, बताया, उससे बाहर आ गए. अब हमने देखने हैं वर्ब्स. वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ एक्शन. ठीक है, अब हमने यहाँ पढ़ना है मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब क्या होता है? जो
हेल्प करता है वर्ब की उसको बयान करने में, उस काम को क्लैरिफाई करने में. मॉडल वर्ब आर दोज verbs which help to express the mode or manner in which the action is done. वो तरीका और वो काम जिस तरीके से के काम हो रहा है उसको वो एक्सप्लेन करने में मदद करता है. वर्ब और है, मॉडल वर्ब जो है बुनियादी तौर से वर्ब का हेल्पिंग वर्ड है. द मॉडल वर्ब्स अब कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, should, modify the meaning of an expression. ये वो तमाम वर्ड हैं जो एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज़ को, एक्सप्रेशन देते हैं. मॉडल वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट इन क्वेश्चन. क्वेश्चन में वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है. जैसे क्वेश्चन आप बनाते हैं कि आप एक आम स्टेटमेंट लिखते हैं, आई कम टू योर होम फॉर टी, मे आई कम टू योर होम फॉर टी. और इसी के साथ आप मे नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट यूज़ करते हैं, नेगेटिव फॉर्म. मॉडल वर्ब्स हैव नॉट और नॉट आफ्टर देम in the interrogative sentences. Example, mustn't और needn't. आप abbreviations भी यूज़ कर सकते हैं और पूरा भी यूज़ कर सकते हैं. ये abbreviations हैं, must not की mustn't and need not की needn't. अब देखिए मॉडल वर्ब्स. Can, they can control their own budget, we can't fix it. ठीक है ना, हमने इसको कंपैरिजन किया. इसमें मॉडल वर्ब आपका क्या था? कैन था और we can't fix it. एबिलिटी आपके पास थी, इनएबिलिटी दूसरे लोगों के पास है जो इसको नहीं कर सकते. किसी दो चीज़ों का मुवाजना करते हुए एक की एबिलिटी बताना और दूसरी इनएबिलिटी बताना. कैन सकता है, कैन नॉट नहीं सकता. कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, वो सवाल कर रहा है, आस्किंग फॉर अ पर्सन कि आपसे पूछ रहा है, कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी डिक्शनरी ले सकता हूँ. कुड यू स्टे इन गेम मोर स्लोली, क्या तुम इस गेम में कुड यू से इट अगेन, कुड यू से इट अगेन, क्या तुम इसको दोबारा कह सकते हो मोर स्लोली, आहिस्ता से, यानी बगैर तेज़ तेज़ बोले, आहिस्ता से. ये रिक्वेस्ट की गई है. रिक्वेस्ट में वर्ड कौन सा यूज़ किया है? कुड. अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विल, मॉडल वर्ब, विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जाओगे? आस्किंग. वुड यू गिव मी योर कैमरा, ये रिक्वेस्ट में आपका आया है. कुड वुड रिक्वेस्ट में आता है, क्या आप मुझे अपना कैमरा दे सकते हैं? मे आई गो आउट फॉर प्लेइंग, रजिया इज़ लेट, शी मे हैव मिस्ड द बस. आस्क फॉर परमिशन, पॉसिबिलिटी. ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस में आपके लिए पॉसिबिलिटी थी कि वो लेट भी हो सकती है, और पहले उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था. माइट, यू माइट फाइंड अजमल इन द लाइब्रेरी बट आई डाउट इट. अच्छा, अब इसमें पॉसिबिलिटी भी दी है, आई डाउट इट, मुझे इस पर शक है कि तुम्हें अजमल जो है लाइब्रेरी में मिल जाएगा. और एक्सप्रेशन WEAK, वीक में ना कमज़ोर. अब ये पेयर ऑफ वर्ड है WEEK का, वीक. इसको भी आप वीक पढ़ते हैं, इसको भी वीक पढ़ते हैं. अब जब ये जो WEEK वीक है, ये डबल ही आ गया, इसको हम सिर्फ याद रखने के लिए, ज़हन में रखने के लिए कि पेयर ऑफ वर्ड में इसका मतलब है हफ्ता, यानी जो हफ्ते के 7 दिन है, वीक ऑफ द डेज. इसका मतलब है कमज़ोर.
हम ये अक्सर कहते होते हैं कि जिसमें डबल ई आ गया, यानी दो चीज़ें इकट्ठी हो गई, तो वो तो कमज़ोर नहीं हो सकता, तो इसलिए वो हफ्ता है। और यहाँ पे एक ई है और एक है डिफरेंट चीज़ें, तो ये वीक भी हो सकता है, ये कमज़ोर भी हो सकता है। ये आपको सिर्फ एक टिप है याद रखने के लिए। मस्ट, आई मस्ट स्टे, आई मस्ट से गुड बाय नाउ, मुझे अब लाजमी आपको खुदा हाफिज़ कहना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट मेक अ नॉइस इन अ लाइब्रेरी, लाजमी तौर से स्टूडेंट्स को शोर नहीं मचाना चाहिए। ये मस्ट यूज़ किया जाता है जहाँ आपके ऊपर लाजिम है, यू मस्ट डू इट, ठीक है। माइट में आपका वीक एक्सप्रेशन है, कमज़ोर सा एक एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। और मे भी इसी तरह है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, हो सकता है आप इजाज़त ना दें, हो सकता है दे दें। ought to, young people ought to help the old and sick people as much as possible. ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन, इसमें ought to एक ड्यूटी और आपकी एक समाजी, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ऑब्लिगेशन, ये इसके लिए यूज़ होता है ought to. should, we should sort out this problem at once, saying what's right और correct, यानी एक चीज़ बता देना बिल्कुल ठोस तरीके से क्या दुरुस्त है और क्या गलत है, उसमें कोई अभाम ना रखना। आई थिंक वी शुड चेक अवर सेल्फ एवरीथिंग, आई थिंक वी शुड, हमें हर चीज़ चेक करनी है। और रिकमेंडिंग एक्शन, जो भी आपने करना है आप उसके ऊपर स्ट्रिक्ट है कि आपने ये काम करना है। इसका क्वेश्चन ए है, ये हमने आपको आज अब पढ़ाया मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ये वर्ब्स के एक्शन जो हो रहा होता है उसको क्लैरिफाई करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं, उसका एक्शन बताते हैं। यूज़ वन ऑफ द मॉडल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट टू फिल ईच गैप। ये मॉडल वर्ब हैं कैन और कुड, आपने देखना है यहाँ कौन सा आएगा। दे डैश बी अवे फॉर द वीकेंड, दे कुड बी अवे फॉर द वीकेंड, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, ठीक है। कुड आपका पहले बताया कि ये वहाँ आता है जहाँ पे इसको आप बार बार, ये जो चार्ट है ना, आप इसको पढ़िएगा कि आपको किसी चीज़ का अबहाम ना रह जाए। परमिशन लेने के लिए हम कुड यूज़ करते हैं, आस्किंग परमिशन एंड रिक्वेस्ट। दे कुड बी अवे फ्रॉम द वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर। यू मे लीव नाउ इन इफ यू विश, तुम अब जा सकते हो। यू मे लीव नाउ इफ यू विश, तुम जा सकते हो अगर तुम्हारा दिल चाहे। कुड यू ओपन द विंडो अ बिट प्लीज, क्या तुम थोड़ी सी विंडो खोल दोगे? खोल सकते हो। अब मे यू स्विम नहीं होता, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? लिसन प्लीज, you might not speak during this exams, यानी आपको रूल बता दिया गया कि आप इस एग्जाम्स के दौरान बिल्कुल नहीं बोलेंगे। you might not speak during this exam. this is, अच्छा बी पार्ट है, this is Sarah and Ali's list of house, ये लिस्ट है अली और सारा के घर के काम की। क्या क्या काम है उनके? डस्ट द फर्नीचर, स्वीप किचन एंड बाथरूम फ्लोर, मेक बेड्स, वॉश डिशेस, वाटर प्लांट्स, क्लीन लॉन एंड वीड वेजिटेबल गार्डन, यानी जड़ी बूटियाँ उखेड़ना। इसमें मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। डस्ट फर्नीचर, फर्नीचर झाड़ पोंछ करना,
स्वीप किचन एंड बाथरूम, किचन और बाथरूम का फर्श साफ करना, मेक बेड्स, बिस्तरे सीधे करना, वॉश डिशेस, डिशेस को धोना, वाटर प्लांट्स, पौधों को पानी देना, क्लीन लॉन, लॉन साफ करना, वीड वेजिटेबल गार्डन, जड़ी बूटियाँ गार्डन से निकालना, जो भी आपके गार्डन में, ये वीकेंड के काम है ना आपके सारे। अच्छा, अब इसको देखिए यहाँ पर क्या आएगा। नाउ यूज सुटेबल मॉडल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कैन, कुड, विल, वुड, शुड, ought to. They dash dust the furniture this weekend. ये कैन भी यहाँ आ सकता है, दे कैन डस्ट द फर्नीचर दिस वीकेंड। दे शुड, उनको लाजमी ये काम करना चाहिए, दे शुड डस्ट द फर्नीचर दिस वीकेंड। दे डैश वाटर द प्लांट्स एट ईच वीकेंड, दे शुड वाटर द प्लांट्स एट, they ought to water the plant at each weekend. They dash make their beds, they should make their beds. They dash clean lawns at this weekend, they ought to clean lawn at this weekend. They dash wash dishes at this weekend, they should wash dishes at this weekend. They ought to, यहाँ ought to आएगा, weeds vegetables garden. They also sweep kitchen and bathroom floor, they should also clean sweep kitchen and bathroom floor. अच्छा जी, अब ये हमारा छोटा सा एक है क्वेश्चन नंबर सी, बहुत इजी है और हमने मेरा ख्याल पीछे वाले लेसन में भी ये किया था। चेंज द डॉक्टर्स कमांड to the patient into sentence with you must or must not, sorry ये और चीज़ है, you must or must not, one has been done for you. Stay in bed for at least a week. एक हफ्ते तक उसके अंदर बिस्तरे में रहो, आराम करो। अब ये डॉक्टर का कमांड है, डॉक्टर का कहना है, उसको कमांड में बदलना है, हुक्म में बदलना है। यू मस्ट बी इन बेड फॉर एट लीस्ट अ वीक, तुम लाजमी तौर से बिस्तर में रहोगे एक हफ्ते तक। यू मस्ट स्टे इन बेड फॉर एट लीस्ट अ वीक, ये आपके लिए सॉल्व किया हुआ। जब आपने मस्ट लगाना है तो उसके साथ स्टे मस्ट नहीं आएगा, यू मस्ट स्टे आएगा, यू मस्ट स्टे आएगा। टेक दीज पिल्स आफ्टर ईच मील, यू मस्ट टेक दीज पिल्स आफ्टर ईच मील। क्विट स्मोकिंग, यू मस्ट क्विट स्मोकिंग, तुम्हें लाजमी तौर से सिगरेट पीनी या स्मोकिंग करनी छोड़नी है। गेट मोर एक्सरसाइज, you must get more exercise. Do not have any visitor until Tuesday, you must not have any visitor, आपने do not हटा के must not have कर दिया, you must not have any visitor until Tuesday. अच्छा, अब आपको एक चीज़ है जिसमें हम लगाते हैं पंक्चुएशन, जिसे हम कहते हैं। पंक्चुएशन बार बार हर जगह करवाई जाती है। पंक्चुएशन का मतलब होता है कि आपके सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से होना चाहिए, पॉज के लिए कॉमा या सेमीकोलन यूज़ करना चाहिए। सेमीकोलन थोड़ा सा लंबा पॉज होता है और कॉमा थोड़ा सा छोटा पॉज होता है, और लेकिन सेंटेंस की कॉन्टीन्यूटी होती है पिछले तमाम सेंटेंस की आपस में, यानी अगली इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले वाले सेंटेंस के मुतालिक होती है। तो अब ये हमें उन्होंने कहा है, एक चीज़ दी है और कहा है इसको आप रीराइट करिए अपने कॉपी पे। वी नीड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कॉलन्स। वी नीड सेवरल इंग्रेडिएंट्स for the chocolate cake,
वी नीड, यहाँ पे आपने लगा देना है कॉलन और इसको दोबारा लिखना है और यहाँ पे आपके आ जाएगा फुल स्टॉप। कैपिटल से स्टार्ट हुआ है। इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर कुकिंग यू मस्ट डू 3 थिंग्स। वो 3 थिंग्स क्या है? रीड कुक बुक्स, कॉमा, गो टू कुकिंग क्लासेस एंड, यहाँ आप कॉमा की जगह एंड आ गया। ऊपर भी देखिए, फ्लोर, कोकोआस, बटर, एग्स, शुगर, लास्ट सबके बीच में कॉमा लगाया, लास्ट वर्ड से पीछे एंड लगा दिया। एंड का मतलब है इसके बाद आप एक वर्ड लिखेंगे और उसको कॉमा लगा, फुल स्टॉप लगा के बंद करेंगे। रीड कुक बुक, कॉमा, गो टू कुकिंग क्लासेस एंड कुक एज मच एज यू कैन, और इतना पकाओ जितना तुम पका सकते हो, तो तुम्हारी कुकिंग लाजमी इंप्रूव हो जाएगी। योर डिशेस विल बी जज्ड, तुम्हारी जो डिशेस तुमने पकाई हैं लाजमी देखी जाएंगी अकॉर्डिंग टू 4 क्राइटेरिया। 4 क्राइटेरिया उसमें देखे जाएंगे। टेस्ट कैसा है, कॉमा, उसका लेवल क्या है, कॉमा, कुकिंग स्किल एंड प्रिपरेशन, आपकी कुकिंग स्किल कैसी है और वो कैसी पक के तैयार हुई है। ये नंबर 4, there are so many things I need to purchase for a party। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने एक पार्टी के लिए परचेज करनी है। कौन कौन सी है? सेमीकोलन, बैलून, फूड, ड्रिंक्स, गिफ्ट्स एंड प्लेट्स, फुल स्टॉप। ठीक है। The contestants participated in the following games। कॉन्टेस्टेंट्स ने इन गेम्स में हिस्सा लिया: क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन एंड फुटबॉल। देखिए सबसे आखिरी वर्ड से पीछे एंड, उसके आगे कॉमे से स्टार्ट नहीं किया, यहाँ सेमीकोलन लगना है। किस चीज़ के लिए आपने ये काम किए? ये इन चीज़ों के लिए। इनके बीच में कॉमा और एंड पर आपको फुल स्टॉप उन्होंने आपके लिए छोड़ दिया है। फिर से राइटिंग स्किल, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव होते हैं जिसमें नॉट का यूज होता है, इंट्रोगेटिव होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यू मस्ट सिट हियर। तुम्हें यू मे सिट हियर, यू मे सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। अब आपने इसको क्वेश्चन में जब बनाना है, मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, उसके आगे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यू मे नॉट सिट हियर, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, बस ये रहे। शी कैन हेल्प हिम, क्वेश्चन बनाएंगे, कैन बाहर आ जाएगा, कैन शी हेल्प हिम, और एंड पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। शी कैनॉट हेल्प हिम, वो उसकी मदद नहीं कर सकती, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क भी नहीं रहेगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। यू मस्ट से हेलो नाउ, तुम्हें अब लाजमी हेलो कहना चाहिए। यू मस्ट नॉट से हेलो नाउ, नेगेटिव सेंटेंस। मस्ट यू से हेलो नाउ, क्वेश्चन सेंटेंस। यू शुड चेक एवरीथिंग, they should check, should they check everything, question sentence. They should not check everything, negative sentence. You might find the book in the cupboard, might you find the book in the cupboard, question sentence. You might not find the book in the cupboard, negative sentence. आपने 2 ही बनाने, एक नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। I can borrow your book, I cannot borrow your book, can I borrow your book? क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी थोड़ा सा लंबा है, 1 या 2 मैं आपको करके इसके बताऊंगी, बाकी के रूल्स आप खुद बनाएंगे। मेक 3 रूल्स फॉर ईच ऑफ दीज प्लेसेस। आपने उन जगहों के लिए रूल्स बनाने हैं। यू मस्ट कैन, यूज, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शुड और ऑट टू, विच एवर इज अप्रोप्रिएट, जो भी चीज़ अप्रोप्रिएट है वो लगाएं।
अब लाइब्रेरी के रूल्स बनाएं. वी मस्ट सिट इन लाइब्रेरी साइलेंटली. We must not bring any food items in the library. Library, we cannot play in the library. ठीक है. क्लासरूम. अब क्लासरूम के बनाइए. क्लासरूम में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. Classroom is a place where students must sit, keep quietly, must sit quietly. ये क्लासरूम हो गया आपका. और क्लासरूम के आप 3 से 4 रूल्स खुद भी बना सकते हैं. Write a paragraph of 50 to 60 words. My exams. First make a mind map to develop focus on the paragraph. टाइटल लिखिए, माइंड मैप बनाइए और उसके बाद स्टेप 1 और स्टेप 2 में सिर्फ आपने माइंड मैप बनाना है. किस चीज़ के बारे में बनाना है ये आपका अपना काम है. आप एग्ज़ाम्स के बारे में बना दीजिए. स्टेप 1 और स्टेप 2 उसका बनाइए. स्टेप 1 में आप जो भी आप लिख सकते हैं. स्टेप 1 में आप क्या करेंगे. सस्पेंशन ऑफ गेम्स, बिज़ी विद द बुक्स, खेलना रोक देंगे, किताबों में मसरूफ़ हो जाएंगे. वर्किंग ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट. पहले आप मुश्किल चीज़ों पर काम करेंगे. प्रॉपर स्टडी एरिया अपना डिज़ाइन करेंगे. स्टेप 2 में आप क्या करेंगे. रीडिंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यानी जब आप एग्ज़ाम देने चले गए. सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. rereading of whole answer sheet. Check the work and correction of mistakes. काम चेक करें और करेक्शन की मिस्टेक्स की करेक्शन करें. ठीक है, ये कीजिए. और उसके बाद इसको सामने रख के आप एक पैराग्राफ लिखिए. इसके बाद आपके पास आपका आ जाता है डायलॉग. ओरल कम्युनिकेशन स्किल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है. हमज़ा. हाय हसन, you look happy today. Hassan. Yes, I am very happy. Hamza. Why? Hassan. Today we had a grammar test and I got 19 marks out of 20. Hamza. Really? Great. I always thought grammar is boring. Hamza. Oh no, grammar is scoring. उसने कहा ग्रामर बोरिंग है. नहीं, उसने कहा ग्रामर ऐसी चीज़ है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं. लास्ट में हर लेसन के ग्लॉसरी है. ग्लॉसरी देखिए. क्रैमिंग, रटा लगाना. ठीक है. डिस्ट्रैक्ट, तवज्जो हटाना. एनर्जेटिक, जिससे आप चाको चौबंद और अपने अंदर ताकत महसूस करें. इम्प्रूव, बेहतर होना. हीप, ढेर. लेयर्स, फुर्सत का वक्त. पैनिक, पैनिक होता है आपके ऊपर खौफ और खौफ होना. उसके बाद है प्रेजेंटेशन, किसी चीज़ को पेश करना. प्रिवेल, गालिब आना, प्रिवेल हो जाना, किसी चीज़ पे फतह हासिल कर लेना. स्लीपी, सोया हुआ जैसा. स्ट्रेस, दबाव में. और स्ट्रेस के बाद है आपका स्ट्रेसफुल. स्ट्रेसफुल का मतलब होता है दबाव वाली चीज़. स्टफ़, अशिया, चीज़ें. और वैरायटी, बहुत सी चीज़ें. लेसन इज़ कंप्लीट. थैंक यू.